पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज। गांव में कुछ आदमी होलन, कुछ दो चार गो कोई आदमी के टारगेट करके आज हमनी के दो चार दिन में इनका के समझ जे किसे ऐसा कुछ बोलत रहल जाओ नू कि चिड़ जास चढ़ा दिया, समझ ना, ऐसा चढ़ा दिया ना कि कुछ अटपटी बोलस, मजा ले लिया हमनी के। कर दिक्कत बा, हर गाँव में होलन एक दूगो कुछ बोलत रहन। हमरो गाँव में रहन तो नाम ना बताए तो बड़ा बोलत रहा सन हो, क्या करें, क्या बोलता सन, चुप रह ना, कुछ वो बोलो सन चुप रह, तो कुछ बोलबा मत कर। तो कैसे ना मर्जी बोली, मैं क्या है कहता सन ना बोले से बेटा और बताओ ना बोले से बेटा तो हम बता से रही, मतलब हम बेटा हो। ये कहानी हम सुनौनी है। आज हम एक खबर पढ़नी है तेजस्वी यादव के मुंह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथा पास अवन और चौथा पास के इंजीनियर नीतीश कुमार पैर छुएलन। तो हमारा ये कहानी चुकी हर गांव के भाई याद पड़े हो। तो इसका मतलब है कि एक उभरते नेता को, जिससे बड़ी मैं संभावना देख रहा था, कई लोग देख रहे थे, मैं ही नहीं, अब उसको सब घेर रहा है। मुझे लगता है कि वैसी ही मतलब एगो होला नु आदमी के, तेजस्वी यादव चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड बयान है ये, अनएक्सपेक्टेड। बहुत लोगों से हम बात करनी है, हम नाला तो चढ़ावत अड़सन क्या, जैसे प्रशांत किशोर बार बार बोलते हैं नौवा पास नौवा पास नौवा पास, उसमें जेडीयू का भाजपा का भी कई को बोल देता है नौवा पास नौवा पास। अरे आप नौवा पास हैं, स्वीकार कीजिए मैं नौवा पास हूँ, यस। समझदारी पर मेरे सवाल उठाइए। मैं बिहार समझता हूँ कि ना, मुझे राजनीति करनी है, मैं राजनीति कर सकता हूँ कि नहीं, इस पर आओ बहस करो हमसे। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह कोई चैलेंज करता, आओ 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 बहस में, कहाँ गांधी मैदान में चल बे कि कहाँ आवा। लेकिन आप तो जो है लगता है कि वह ना बोले से बेटा तो बेटा बनब हम, आपने बोल दिया। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री पूछे के चक्कर में अरविंद केजरीवाल फंस चुकल बनन, पता है कि नहीं पता है आपको? उनकी याचिका फाइनो भाई रहे, जैसे तैसे बचलन। प्रधानमंत्री का डिग्री जो है वो तो है, अब वो कभी बोल दिए कि हम मैट्रिको पास नहीं हैं तो है ही नहीं है, तो हव नहीं है, हिमालय में चले गए। मुझे लगता है कि आप मैंने इससे बचना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट हम लोग का सलाह भी है कि जो बिहार के भी हैं, क्योंकि आप इमर्ज करके लेता है। आप हैं सम्राट चौधरी हैं, मुकेश सहनी हैं, चिराग पासवान हैं, ये सब जो लोग हैं जो मैंने आपके पिताजी के बाद या जो हट रहे हैं उनको बाद ये जो ब्रीड आ रहा है, प्रशांत किशोर भी एक हो गए, वो भी हैं नए अवतार में, नए तरीके से। और चूंकि ये बात भी सही है, सुनिएगा ध्यान से, कोई सुना देना उनको, चूंकि आज के तिथि में बिहार में सबसे ज्यादा वोट आप ही के पास है, उतना वोट किसी के पास नहीं है, एक दल के पास, राजद के छोड़ करके। आप 30, हम केवल माई को ही ले लें तो 30 मैंने 17-18% और 14-14.5% कितना हो गई?
31-32% से आप टेकअप करते हैं, इसीलिए आप तो केंद्र में रहेंगे ही ऑलवेज। प्रशांत किशोर आप पर बोलेंगे, जेडीयू के नेता आप पर बोलेंगे, बीजेपी के नेता आप पर बोलेंगे, हम के नेता आप पर बोलेंगे, जो भी है आपको ही टारगेट लेंगे। ऐसा ही चिढ़ैया सन, मैंने जैसे गांव में हो रहा चढ़ैया सन, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, तो वो तहरा बोलने से बचना चाहिए कि हो ही देखो बोलो तरह कि ना बोले से बेटा। मैं समझा रहा हूँ अपने तरीके से, हम गांव में रहल बहनू और सही आदमी चढ़ावे लन। अपने को आप कंट्रोल में रखिए। जिस तरह से अभी तक कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा है, जब विधानसभा में आप एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन और पैर छू करके नीतीश कुमार या जो अग्रज थे उनको प्रणाम किया, क्या बात, जो भाषण दिया आपने। लेकिन तू तो एकदम लागत कि तरह के घेर रेल बरसन चढ़ा दिलसन रे मर दिले कि तू तो एकदम चढ़ गई। और ये जो बोली और गोली जौन बानू तेजस्वी यादव जी बड़ा खतरनाक होला। अब बोली जौन बात तो गोलियों से ज्यादा मैंने एकदम पूछा मत। याद बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहा था, क्या हुआ? श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, क्या हो गया? प्रियंका गांधी, मैंने पहले का हम बताओ नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा ये दुर्योधन है। आपकी माता श्रीदेवी कहा, मुझे याद है कि प्रियंका गांधी ने दुर्योधन कह करके कमतर आटा ये जलाद है। ये व्हाट इज इट? खैर आपकी माँ का तो माफ कर दिया जाएगा। आप नहीं फंसिए मत ट्रैप में, आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो जा रही है। हाँ फंसाएंगे और भी फंसाएंगे, ये जान लीजिए। लेकिन आप शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, ट्रैप पर आएंगे। ऐसे ऐसे अभी बहुत सारा आप संजय निरुपम आपको याद कांग्रेस में था, वो एक प्रचार में मुझे लगता है कहाँ गया था, वाराणसी में, मुझे याद है 19 चुनाव में। एट दैट टाइम ही वाज विद कांग्रेस, अब तो आ गए वो शिंदे गुट में आ गए। नरेंद्र मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह औरंगजेब का आधुनिक अवतार है। क्या बात है। खैर वो सब बोल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बने वाला संजय निरुपम कहिया बनियन मुख्यमंत्री, अब तो थसक गईलन, अय्यर जी थसक गईलन, ढेर जना थसक गईलन। आप में संभावना है, इसलिए ट्रैप में मत फंसिए। एकदम चौथा पास है और 9वीं पास जो कहता है कहिए ईमानदार, हाँ मैं 9वीं पास हूँ, आओ। मेरा तो उस पर अपना एकदम, हम तो कहने जो जितना, तो कल विजय सिन्हा जी ने भी कह दिया, जो जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही लुटता है, भ्रष्ट होता है। वो तो आपके पक्ष में एक तरह से बोल दिए। मैं भी मानता हूँ कि IAS IPS पढ़ा लिखा से समझदारी, एक समझदारी। तुलसीदास जी कितना पढ़ रहन, कालिदास कितना पढ़ रहन, के कामराज कितना पढ़ रहन, बहुत हमें एक से एक गिना दे लोगन के। कर्पूरी ठाकुर जी कितना पढ़ रहन, जाट फर्नांडिस कितना पढ़ रहन। मैं ये नहीं कि आपको, लेकिन डिग्री से, डिग्री के मतलब बात करते रही। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा गाड़ी में चलते किताब लेके चलते रहे। मुझे उम्मीद है कि आप भी किताब लेकर के चलते होंगे और पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए। ट्रैप में फंसी है। अब मैं एक दूसरी खबर आपको बताता हूँ। ये तो हो गया प्राइमरी खबर। सेकेंडरी खबर यह है कि मुझे अब लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं क्या, आप देख रहे होंगे जिस तरह से पॉलिटिक्स जो है गोलाई ले रहा बा देश भर में। भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जनता के बीच ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन अमॉन्ग द पॉलिटिशियंस, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर, या और भी, ये मुद्दा नहीं होने जा रहा। अगर मुद्दा होता या इसको मानता कोई पॉलिटिशियन कि नहीं भ्रष्टाचार एक जो है कैंसर की तरह है देश के लिए, समाज के लिए, ना नहीं मानता है। अगर मानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मधु कोड़ा को अपने साथ मंच पर शेयर नहीं कराते। मधु कोड़ा अभी भी 4000 भ्रष्टाचार माने घोटाला के आरोपी हैं। उनको चुनाव नहीं लड़ने, उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है। आप समझ लीजिए। अजीत पवार को 2 दिन पहले बोले थे कि जेल में चक्की पिसिंग, उसको बीजेपी में शामिल नहीं, मैडम बीजेपी के साथ नहीं लाते। हेमंत, तो मैं उदाहरण के साथ, भुजबल जो है कांग्रेस में तो
सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तो सब पर कैसे केस है, सब ऑल आर फेसिंग, माने लॉट ऑफ बिग कांग्रेस लीडर फेसिंग क्रिमिनल केसेस, भ्रष्टाचार के केसेस। अरविंद केजरीवाल का भी वही हाल हो गया, संजय सिंह उनके पार्टी के हो गए, सिसोदिया, सब दे आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस। लालू प्रसाद यादव का भी वही केस हो गया। नीतीश कुमार जो चर्चा है कि ईडी की राडार कई मंत्रियों और अधिकारियों पर, जिसके चलते नीतीश कुमार जो है थरथरा रहे हैं, ये चर्चा है, मैं ये नहीं कहता, आई हैव नो प्रूफ, ये चर्चा है जबरदस्त। तो अब आप ही बताइए, मधु कोड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डैश शेयर करना पड़े तो फिर भ्रष्टाचार से लड़ने का क्या मतलब है, बताइए क्या मतलब है? अगर न्यायालय से वो बरी हो जाते, बोल देता न्यायालय कि नहीं आरोप झूठे हैं, तब तो ठीक बात है। लालू प्रसाद यादव, अभी मैं लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके उनके परिवार को किसी को भ्रष्ट में नहीं मानता हूं, जब तक से न्यायालय नहीं कह दे दे आर फेसिंग करप्शन केसेस रिलेटेड टू करप्शन। अब उसमें नीरज कुमार जो है कुछ बोल दे, पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल दे, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन अनलेस और एंटिल न्यायालय किसी को सजा न दे दे, सजा किसको दिया? कोड़ा को। और कोड़ा किसके साथ थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे थे। मैं यही सब देख करके कर रहा हूं, सब पार्टी। अब आप देख लीजिए सृजन घोटाला में किसी नेता, अब सब नेता बड़का बड़का अफसर, गो स्लो चल रहा है, जितना भी जांच देख लीजिए, पुल गिरा था ढाई क्या है। तो इसीलिए मैं, मेरे दिमाग में ऐसे सोच रहा था कि आज थोड़ा दूसरे तरह का मुझे नहीं लगता है कि अब किस कौना मुंह से प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं? किस मुंह से नीतीश कुमार, किस मुंह से? लालू यादव तो खैर बोलते ही नहीं है, ये तेजस्वी वो तो एकदम मैंने मारने बात में आई है। लेकिन जिससे कि इसीलिए ये बहुत ही मैंने अब का कह जब क्वेश्चन बात बा कि भ्रष्टाचार अब मुद्दा ना बने, ये जान लीजिएगा। अब बस विनेबिलिटी जीतना है, इस स्टेट में सरकार बनानी है, देश में सरकार बनानी है, बाय हुक एंड बाय क्रूक, ये प्राथमिकता रह गई है। तो ठीक है। और अंत में क्योंकि लैंड सर्वे से जुड़ल मामला बा, आप लोगों से शेयर कर दूं इसको। लास्ट में लैंड सर्वे रुकी ना, मंत्री जी भी कह दिलन आज दिलीप कुमार जायसवाल कि नहीं रुकेगा। और लैंड सर्वे का मुखालफत करने वाले जो हैं वो लैंड माफिया हैं, जो राज्य भर में 50,000 एकड़ के जमीन के अपने कब्जे में लिए हुए। कैसे मंत्री लोग बोलते हैं तो कैसे, मैंने एक सरकार बोलती है, आप कहते हैं कि कब्जा किए हुए हैं तो डेराइट बड़ा थोड़ा थोड़ा कांपत रहा। अरे दर सबको पता है, सरकार को नहीं पता कि हमारा कितना लैंड है, कब्जा में है तो छोड़ा कब्जा। सरकार से बरियार कोई होला? द गवर्नमेंट हैपेंस टू बी मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल। आप कह रहे हैं कि माफिया, रोने जैसी बात हो गई। वो बोल रहे हैं कि गोपनीय तरीके से आईएएस अफसरों को मैंने भेज दिया था, गांव गांव में चला गया था, पता लग गया कि क्या मामला है। तुरंत जो 6 गो खाली समस्या बा, 6 गो समस्या बा, परेशानी 16 गो वगैरह के तो 3 दिन में ठीक कर दे। अरे सही जय सवाल जी, लगता है कि आपकी शान नहीं है, बिजनेसमैन है, क्योंकि आप तो कॉलेज भी चलाते, यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तारा लैंड सर्वे के हालत चकबंदी वाला ना भइलू तो हमरा से पूछी हत, ठीक हुए हाल हो। जो चकबंदी कहिया शुरू भइल बा, अभी तक चकबंदी होते बा। ऊपर गाना भी बन गई रहे, नसबंदी भइल, चकबंदी भइल, हई बंदी भइल, हऊ बंदी भइल, वही हाल होगा। इसलिए अब ये समझिए और इस पर पुनर्विचार कीजिए, वातावरण बना करके बहुत कुछ कागज तब शुरू कीजिए, ठीक नू। तो आज खातिर इतना काफी बात। बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।